तो एक काफ़ी बड़ा आईपीओ आ रहा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक जेएसडब्ल्यू ग्रुप की ही एक कंपनी है। अब ये जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है ये एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जिनके कई सारे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टील, एनर्जी, पेंट्स, स्पोर्ट्स, सीमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर 2800 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा आईपीओ है। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि कंपनी के पास वन ऑफ द टॉप पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। एंड एक और खास बात यह है कि कंट्री के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर भी यही कंपनी है। अब इस चीज़ की जो शुरुआत है वो इन्होंने 2002 में की थी, जब इन्होंने गोवा के अंदर एक पोर्ट मोरूमुगाओ को एक्वायर किया था। अब आज की डेट में देखा जाए तो इनके पास 9 पोर्ट्स विद इन अ कंट्री अवेलेबल है एंड आउट ऑफ द कंट्री 2 पोर्ट टर्मिनल्स को ये ऑपरेट करते हैं। अब ये जो पोर्ट्स है एंड पोर्ट टर्मिनल्स, इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पोर्ट्स मतलब जहाँ पे एक्चुअली बिजनेस एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेडिंग एक्टिविटीज, लोडिंग एंड अनलोडिंग, ये सब होता है। और ये जो पोर्ट टर्मिनल्स है ये लाइक चेक पॉइंट है कि जहाँ पे इंस्पेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन जैसी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। अब यहाँ पर कंपनी के पास एक और अचीवमेंट है, मतलब फाइनेंशियल 2021 से 2023 तक इंस्टॉल्ड कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी एंड कार्गो वॉल्यूम्स हैंडलिंग में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। इसके अलावा भी कंपनी के पास कुछ ऐसे एडिशनल एडवांटेज हैं कि जिसको हम ऐसे अनफेयर एडवांटेज भी कह सकते हैं। मतलब ये कंपनी जो है वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एक कंपनी है, तो इनको जो रिलेटेड कस्टमर पार्टीज हैं वो इसी ग्रुप से मिल जाती हैं, जिसके साथ ये इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। और इसके अलावा एक और बेनिफिट ये है कि इनके जो पोर्ट कंसेशन पीरियड्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के साथ जो इनके रिलेटेड एग्रीमेंट्स हुए हैं एक पोर्ट पर बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए, वो जो एग्रीमेंट्स है, वो जो कंसेशन पीरियड है वो काफी लंबे, मतलब 30 से 50 साल तक के हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म विजन के साथ जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर की प्लानिंग है और जो डेवलपमेंट प्लानिंग है वो सब इजीली कर पाती है। अब कंपनी मल्टीपल टाइप्स ऑफ कार्गो प्रोडक्ट्स को मैनेज करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोल, आयरन और सुगर, यूरिया, स्टील प्रोडक्ट्स, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, बेराइट्स, एडिबल ऑयल, एलएनजी, पीएनजी एक्सेट्रा। अब इंडिया लेवल पर अगर कंपनी की प्रेजेंस देखें तो इनके जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो मेनली महाराष्ट्र में अवेलेबल है, और इनके जो पोर्ट टर्मिनल्स हैं वो वेस्ट कोस्ट पर कर्नाटका एंड गोवा के अंदर स्थित हैं एंड ईस्ट कोस्ट में ओडिशा एंड तमिलनाडु में स्थित हैं। एक खास बात यहाँ पर यह भी है कि आउट ऑफ द कंट्री इनके पास 2 पोर्ट टर्मिनल्स हैं, जो कि यूएई के अंदर एक फुजीरा में और दूसरा दिब्बा के अंदर स्थित है। तो आफ्टर ऑल अब आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं। तो जो टोटल इश्यू साइज है वो 2800 करोड़ का है। अब जो प्राइस बैंड है जिसमें लोअर प्राइस बैंड 113 है एंड अपर प्राइस बैंड 119 है। आईपीओ 25 सितंबर 2023 को ओपन हो रहा है और 27 सितंबर 2023 को क्लोज हो रहा है। आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 6 अक्टूबर 2023 है और जो टोटल इश्यू साइज पूरा 2800 करोड़ का है, इसमें ऑफर फॉर सेल अवेलेबल नहीं है। रिटेल पोर्शन काफी कम है, सिर्फ 10% के अराउंड ही है। तो अब कंपनी की पिछले 5 साल की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो कुछ इस तरह से है कि जिसमें रेवेन्यू 2018 में 229.53 करोड़ है, 2019 में 270.83 करोड़ है, 2020 में 284.57 करोड़ है, 2021 में 320.26 करोड़ है, 2022 में 457.97, मतलब ऑलमोस्ट 458 करोड़ के आसपास है। अब जो नेट प्रॉफिट है वो 2018 में 70.89 करोड़ है, 2019 में 110.93 करोड़ है, 2020 में 131.51 करोड़ है, 2021 में 98.97, मतलब ऑलमोस्ट 99 करोड़ है, 2022 में 140.88 करोड़ का है। अब जो बोरोइंग्स हैं, जो कंपनी पे लोन है, वो स्टार्टिंग के 2 साल में लगभग 0 है और 2020 में 284.23 करोड़ है, 2021 में 224.79 करोड़ है एंड 2022 में एकदम से ये डेट बढ़ी है जो कि 3006.74 करोड़ का डेट है। अब जो एसेट्स है वो 2018 में कंपनी के पास 1340.88 करोड़ है, 2019 में 1475.23 करोड़ है, 2020 में 1581.57 करोड़ है, 2021 में 2046.97 करोड़ है एंड 2022 में 4928.82 करोड़ के एसेट्स हैं। अब कंपनी के कुछ ऐसे की फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो इस तरह से कि जिसमें अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस 4.12 रुपीज़ है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.88 टाइम्स है एंड जो इंडस्ट्री पी है वो एज कंपेरेबल 35.95 टाइम्स है। मतलब कंपनी अभी भी डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 24,981.6 करोड़ के आसपास है। अब देखा जाए तो कंपनी काफ़ी बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, काफ़ी बड़ा आईपीओ है और काफ़ी फेमस भी है। और जिस हिसाब से मार्केट अभी परफॉर्म कर रहा है तो जो लिस्टिंग गेन है
वो तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही रहने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो एक ब्रॉड नज़रिए से अभी भी डीप एनालिसिस करना जरूरी है।